स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो जिला पंचायत था वहां पे आज अगर हर जिलों की अगर बात करें तो वहां पर कलेक्ट्रेट में चुनावों की घोषणा की जा रही थी, चुनाव के नतीजों की घोषणा की जा रही थी। सबसे से ही हर कलेक्ट्रेट परिसर की अगर बात करें तो वहां पर जो प्रत्याशी हैं वो लगातार वहां पर अपने वोट को देख रहे थे, गिनती को देख रहे थे कि किसका कितना वोट आ रहा है और कौन वहां से अपना चुनाव जीत कर सामने आ रहा है। अगर हम बात करें अभी हम सीधे पूरे छत्तीसगढ़ के जिलों से जुड़ेंगे, वहां पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी हमारे रिपोर्टर्स हैं, उनसे बात करने वाले हैं कि कहां किस जिले में कौन सा जनपद जीत के आया हुआ है, किसने किससे कितने वोटों से हराया। जिला की हम बात करेंगे, जनपदों की बात करेंगे। फिलहाल अगर हम आपको बताएं तो अभी कुछ देर पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि मुंगेली जिला पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। यहां से शत्रुघ्न सोनू चंद्राकर की जो मिसेस है लेखनी सोनू चंद्राकर, उन्होंने चुनाव जीत लिया है। उन्हें लगभग 8 वोट प्राप्त हुए हैं और उन्होंने वे कांग्रेस से बिलोंग करती हैं, उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को उन्होंने हराया है। तो वैसे ही हर जिलों के नतीजे सामने आ रहे हैं। हम सबसे बात करने वाले हैं कहां से कौन जीत कर आने वाला है। तो हम चाहते हैं कि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। हम आपको सीधे जानकारी देने वाले हैं उस जिले के हमारे प्रतिनिधियों से, हम उनसे बात करने वाले हैं कि कौन कहां से जीत कर आ रहा है। अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं ईश्वर साहू जी, मुंगेली जिला से बिलोंग करते हैं, पथरिया ब्लॉक इनका क्षेत्र है। वहां से ये रमझाझर देखते हैं तो हम इनसे जानकारी लेते हैं कि वहां से कौन सा जनपदी जो सदस्य है वो जीत कर आया है। चलिए जी, पथरिया जनपद में बीजेपी से ज्योति रिंकू सिंह ठाकुर और कांग्रेस से रुक्मणी साहू और निर्दलीय मनीषा भार्गव, तीनों के बीच में वोट डला है। इसमें बीजेपी में 16 और कांग्रेस में 6 और 3 अन्य थे। जी, तो ईश्वर जी हम आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से इस बार के जो चुनाव रहे हैं बहुत सारी जगहों पे क्रॉस वोटिंग की बातें सामने आ रही है अभी जब नतीजे सामने आ रहे हैं तो, और बहुत जगह तो एकदम साफ एकदम एक तरफा जीत वहां पे हासिल किया है कांग्रेसियों ने। इस बार के चुनाव को कैसा देख रहा है इस बार की जो जनता है वो कैसे देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस बार की जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसको? जी, इस बार पथरिया में बीजेपी को एक तरफा वोट गया है। 16 था, उसके बाद भी वोट होने के बाद उसको 19 वोट मिला है, जबकि उसके विपक्ष में कांग्रेस को मात्र उन्हीं का वोट 1 वोट मिला है और निर्दलीय मनीषा भार्गव को 5 वोट मिले हैं। वहीं उपाध्यक्ष निर्विरोध जगदीश वर्मा को बीजेपी से बिलोंग किया गया। चलिए, आपने तो नतीजों की बात बता दी सर कि जो रिजल्ट आया है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार जैसे देखने को मिल रहा है कि जो अलग अलग जिले हैं, मतलब अधिकतर जिलों से कांग्रेस प्रत्याशियों को जीत मिल रही है, बढ़ चढ़ के कांग्रेस जो है वो सामने आ रही है। बीजेपी की अगर बात करें तो जैसे हमारे क्षेत्र में मुंगेली की अगर बात करें, आपके पथरिया सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, लेकिन अधिकतर जगहों से ये सामने आ रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जीतकर सामने आ रहे हैं जनपद में, जिला में। इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी, जनता लोगों की ये सोच है कि जिसका सरकार है उसका वो होना चाहिए, पद मिलना चाहिए। इसमें क्रॉस वोटिंग होता है, ये इसी वजह है कि कांग्रेस को अधिकतर सभी जगह से ज़्यादा सीटें मिल रही है। चलिए, तो कांग्रेस मैं हो गया पूरा छत्तीसगढ़ कांग्रेस में, इसीलिए ज़्यादातर वहां से आ रहे हैं। हम सीधे अब लोरमी चलेंगे। पथरिया की जानकारी तो उन्होंने दे दी। पथरिया से कौन जीते सर? लोरमी में मीना नरेश पाटले कांग्रेस से 12 वोट मिला उनको और मनीता दिलीप भास्कर 12 वोट। वहाँ 1 वोट रिजेक्ट हुआ है, दोनों बराबर 12-12 वोट पाए हैं, इसलिए वहाँ टाई हुआ है। टाई में कांग्रेस की मीना नरेश पाटले की जीत हुई है। चलिए, तो जैसा कि ईश्वर साहू जी ने बताया है कि लोरमी, अभी हम सीधे हरजीत भास्कर से बात करेंगे, वहां पर टाई अप हो गया है, ये सुनने को मिल रहा है। वहां पर 2 प्रत्याशी थे कांग्रेस के और बीजेपी के, दोनों को 12-12 वोट मिले हैं और एक जो वोट मिलना था वो रिजेक्ट हो गया है। किस कारण से रिजेक्ट हुआ है और फिलहाल क्या कुछ वहां पे स्थिति है, इसकी जायजा हम लेंगे सीधे हरजीत से। आपको जानकारी दे देते हैं कि टाई अप होने के बाद भी जब रिजल्ट की जब घोषणा की गई है तो वहां पर मीना नरेश जो पाटले जी हैं उनको जीत हासिल हुई है, जबकि जो उनके विरोधी थे, जो उनके प्रतिद्वंदी थे, उनको भी 12 ही वोट प्राप्त हुए थे। हम सीधे लोरमी चलेंगे और लोरमी के हरजीत भास्कर से जानकारी लेंगे कि क्या कुछ वहां पर सामने आया है। जी हरजीत, अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो ये बताएं कि वहां पर क्या नतीजे अभी सामने आए हैं, कौन जनपद से जीता है, कौन जिला से जीता है? जी, यहाँ मीना पाटले जो कि जिला अध्यक्ष के जनपद अध्यक्ष में जीता है और जिला के लिए लेखनी सोनू चंद्राकर जीता है सर, मुंगेली जिला से।
मुंगेली जिला से आपने बताया लेखनी सोनू चंद्राकर हैं और लोरमी से मीना पाटले जीता है। जी। तो जैसा हमको जानकारी मिली है कि वहां पर टाई अप हो गया था उनके बीच में और कांग्रेस और भाजपा के बीच में, फिर क्या हुआ थोड़ा डिटेल में बताएं। जी जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ मीना पाटले और सॉरी भास्कर मैडम था, उसके द्वारा दोनों 12 वोट पाए हुए थे, जिसमें एसडीएम मैडम के द्वारा टाई करके वो जीता गया है। चलिए ठीक है, तो आप जानकारी रखें। अच्छा, ये हरजीत हम आपसे जानना चाहेंगे अभी जीतने के पश्चात किस प्रकार का माहौल है वहां पर, जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनके द्वारा क्या रैलियां वगैरह निकालने की कोई कोशिश की जा रही है, किस प्रकार का माहौल है अभी लोरमी में? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोरमी क्षेत्र में भास्कर मैडम थी, वो बीजेपी से थे, और मीना पाटले मैडम जो अध्यक्ष पद के लिए लोरमी जनपद में जीता है वो कांग्रेस से। तो कांग्रेस के जितने भी नेता थे उनके चेहरे में बहुत मुस्कान थी, बहुत रैली और धूमधाम से बाजा वाजा बजवाया गया। फिलहाल अभी रैली की कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि दोनों एक कांग्रेस और एक भाजपा से थे, तो कट्टर भी नेता माने जाते हैं लोरमी के, तो अभी रैली की कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो वहां पर कांग्रेस ने लोरमी से, जैसा हरजीत भास्कर ने जानकारी दी है कि वहां पर कांग्रेस ने अपना जीत हासिल कर ली है। और अभी हमारे साथ ईश्वर साहू जी जुड़े हुए हैं। ईश्वर भी आप ये बताएं कि लोरमी में जैसे नतीजे आए हैं, वहां पर टाई अप हो गया ये सुनने को मिला, उसके बाद फिर टाई अप के बाद भी वहां पर क्रॉस वोटिंग के बाद भी वहां पर ये नतीजे घोषित कर दिए गए, वहां से जो पाटले जी हैं वो जीत कर आई हैं। इस प्रकार से कई जिलों में देखा गया है कि क्रॉस वोटिंग हो रहा है, टाई अप हो रहा है, उसके बावजूद भी प्रत्याशियों को जीत दे दी जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, जैसे कि पहले छत्तीसगढ़ में हमारा चुनाव हुआ, एक तरफा 15 साल के बाद कांग्रेस को जैसे कि उनका भाग्य साथ दिया, इस टाइप का हुआ। इसी प्रकार पूरे सभी जगह में टाई अप के बाद भी कांग्रेस का ही हो रहा है। इसको समझ लीजिए कि ये एक प्रकार से कांग्रेस में लहर है, ऊपर वाले की ये देन है, इसलिए टाई अप में भी कांग्रेस का ही वो हो रहा है। चलिए अभी कई बार, अभी तो चलिए कांग्रेस के भी दिन अच्छे हैं, जैसा आपने कहा कांग्रेस सब तरफ से आ रही है सामने, लेकिन कई जगह पे देखा जा रहा है निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी बाजी मारी है, निर्दलीय प्रत्याशी भी जिला जनपद क्षेत्र में आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? ये निर्दलीय पार्टी भी क्या है कि जिसका सरकार है उसी को करेंगे करके, सपोर्ट करेंगे करके वो कांग्रेस को शामिल होकर के निर्दलीय भी बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ बराबर के बीच में बीजेपी को मत मिले करके निर्दलीय लोग कांग्रेस को बिलोंग कर रहे हैं। चलिए, तो निर्दलीय जो है वो भी कांग्रेस में है, इसलिए उनको भी जीत हासिल हो रही है। चलिए, अभी हमने पथरिया की जानकारी ली है, मुंगेली की जानकारी ली है। मुंगेली से सोनू चंद्राकर की जो मिसेस है लेखनी चंद्राकर, वो जीत कर सामने आ चुकी हैं। पथरिया सेक्टर से भी वहां पे नतीजे आ चुके हैं, हमने लोरमी पे बात किया। अभी हम सीधे चलते हैं, कहाँ पे चलने वाले हैं जी? अभी बिल्हा हम चलने वाले, सीधा बिलासपुर जिला का बिल्हा ब्लॉक है, वहां पे मनहरन बंजारे हैं। उन्होंने सवेरे से वो जो जिला पंचायत है वहां पर वो उपस्थित थे, नतीजों के इंतजार में वो भी थे प्रत्याशियों के साथ साथ। अब वहां पर ये खबर आ रही है कि नतीजे वहां पर भी घोषित हो गए हैं, तो हम सीधे मनहरन बंजारे से बात करेंगे कि क्या कुछ नतीजे वहां पर सामने आए हैं, क्या वहां पर भी कांग्रेस ने ही बाजी मारी है। तो सीधे हम चलते हैं बिलासपुर, और बिलासपुर से मनहरन बंजारे जुड़ रहे हैं। मनहरन, मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो जानकारी दें, क्या कुछ नतीजे आए वहां पर? किसका नतीजा? जो जनपद है, जिला है, अभी चुनाव जो हुआ है इसके नतीजों की बात कर रहे हैं, क्या कुछ नतीजे वहां पर सामने आए हैं? जिला से कौन जीता है, जनपद से कौन जीता है? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही मनहरन, कोशिश करें नेटवर्क में आके बात करें। चलिए, अभी आवाज साफ नहीं आ रही है, हम कोशिश करेंगे मनहरन से एक बार फिर से बात करने की। तो जैसा कि ईश्वर साहू जी ने जानकारी दी है कि इस दफा छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कांग्रेस ने बहुत सारी सीटों पर जीत हासिल की है, और निर्दलीय प्रत्याशियों का भी किस्मत इस बार बहुत ज्यादा चमका हुआ है, और वो इसलिए है, इन्होंने बताया कि कांग्रेस में हो गए हैं अभी के निर्दलीय प्रत्याशी भी। अच्छा, बिल्हास हम लोग एक सवाल ताल ठोक के कार्यक्रम कर रहे थे, ईश्वर जी आप ये बताएं कि जिन जिन क्षेत्रों में हमने सवाल ताल ठोक के, जनता पूछे कि सवाल ताल ठोके कार्यक्रम किया, क्या इसके भी काफी जो नतीजे हैं उसमें प्रभाव पड़ा है? जी, इसमें बहुत प्रभाव पड़ा है, जनता को इसमें रूबरू होने का अवसर मिला। इसमें घबराए हुए थे पुराने प्रत्याशी, इस वजह से नया प्रत्याशी, नया चेहरा को ज़्यादा से ज़्यादा वो मिला है। और सवाल ताल ठोक के पूरा छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम हुआ है सभी तारीफ किए हैं, और इसका प्रभाव सीधा देखने को मिला है। और जहाँ जहाँ हम लोग कार्यक्रम करवाएं सवाल ताल ठोक के,
वहाँ बिल्कुल पॉजिटिव खबर आया है। चलिए, तो जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के जो कार्यक्रम हुआ है, इसको अब अच्छे से पकड़ ले, बोल रहा हूं रे। चलिए, तो जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के जो कार्यक्रम हुआ है उसके नतीजे भी उस पर भी उस कार्यक्रम की वजह से भी नतीजों पे काफी खासा प्रभाव पड़ा ही आपका कहना है। चलिए, हम जल्दी जुड़ने वाले हैं। किससे जुड़ने वाले हैं अभी? मस्तूरी से नागेन टंडन हमारे साथ उपस्थित है। मस्तूरी भी अगर हम बात करें तो वो भी बिलासपुर जिले का ही एक ब्लॉक है। भैया, क्या कहेंगे मस्तूरी पे, बिलासपुर के बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर, इन क्षेत्रों पे क्या लगता है आपको? कांग्रेस बाजी मारेगी, भाजपा बाजी मारेगी, या निर्दलीय प्रत्याशी यहां से निकल के आने वाले हैं? वैसे तो उम्मीद सभी जगह कांग्रेस की है, लेकिन वहाँ के प्रतिनिधि से, हमारे रमझाझर के प्रतिनिधि से भी बात नहीं हुआ है कहाँ कितने प्रत्याशी जीते हैं करके या विजयी हुए हैं करके। तो उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा। अच्छा, आप सवेरे से देख रहे हैं, आप बहुत खुश हैं। आपको पहले से पता था क्या कि कांग्रेस के ही ज्यादातर सीटें आ रही हैं जनपद में, जिला में? आप खुद कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, क्या कहेंगे? खुशी थी पहले से ही निकल के आने वाले ज्यादातर सीट कांग्रेस की? जी, मैं सवेरे से यहाँ जिला पंचायत का भी उसमें था, प्रचार प्रसार जो हो रहे थे बाहर में उसमें, और अपन चुनाव में भी था मैं। तो यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, मुंगेली जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए लखनी सोनू चंद्राकर को 12 में से 8 वोट मिले हैं और 4 वोट सीलो साहू बीजेपी को मिले हैं। वहीं रंजीत बनर्जी उपाध्यक्ष निर्विरोध हुए हैं और बीजेपी वाले लोग इनको उपाध्यक्ष चुनाव बहिष्कार किए हैं, चुनाव में अपना वोट नहीं दिए हैं। चलिए, मतलब वहां पर भी चुनाव बहिष्कार हुआ है। चलिए, हम सीधे जुड़ते हैं। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन हमारे साथ उपस्थित हैं। नागेंद्र, अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो बताएं कि वहां पर क्या कुछ नतीजे रहे जिला और जनपद के? नागेंद्र टंडन, अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो बताएं क्या कुछ नतीजे आए वहां पे? नागेंद्र टंडन जी, अगर आवाज सुन रहे होंगे तो नतीजों की बात बताएं, वहां पर जिला जनपद से कौन जीत के आया है? मैं बता देना चाहता हूँ सर कि जनपद से सरस्वती राठौर आया हुआ है अध्यक्ष में। जी, और दूसरा में नितेश सिंह ठाकुर करके है जो उपाध्यक्ष है। जी, तो ये जो आपने नितेश सिंह ठाकुर और एक क्या नाम बताया आपने? ये सरस्वती राठौर करके है, वो अध्यक्ष में आया हुआ है। तो सरस्वती राठौर जी कौन से पार्टी से बिलोंग करती थी और किसको उन्होंने हराया है? हेलो नागेंद्र, अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो बताएं वो किस पार्टी से हैं जो अध्यक्ष बनी है अभी? ये सरस्वती और नितेश जो है कांग्रेस का है सर। ये तो चलिए, तो मस्तूरी क्षेत्र में भी कांग्रेस ने बाजी मारी है और उपाध्यक्ष जो बनाए गए हैं, आपने बताया ठाकुर जो हैं उपाध्यक्ष बने हैं, वो किस पार्टी से हैं? ये कांग्रेस का है सर। ये भी कांग्रेस के हैं। अच्छा, जो अध्यक्ष बनी है उन्होंने किसको हराया है अभी? नागेंद्र, आवाज सुन रहे होंगे तो बताएं कितना वोट इनको मिला है और कितना वोट इनके प्रतिद्वंदी को मिला? ये दोनों को 15-15 मिला है सर। दोनों को 15-15 वोट मिला। तो नतीजों की घोषणा फिर कैसे हुई? है तो टाई अप हो गया, 15-15 वोट मिला तो। चलिए, तो अभी नागेंद्र टंडन हमारे साथ उपस्थित थे मस्तूरी से। उन्होंने बताया कि वहां पर 15-15 वोट मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राठौर जो हैं वहां पर महिला प्रत्याशी थी, वो वहां पर जनपद पंचायत का चुनाव जीत ली है। जनपद अध्यक्ष उनको बना दिया गया है। उपाध्यक्ष भी कांग्रेस से ही चुने गए हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों। मस्तूरी से कांग्रेस ने बाजी मारी है। देखिए, मस्तूरी की भी जानकारी आ गई ईश्वर जी, वहां पर भी कांग्रेस ने बाजी मारी है, चाहे अध्यक्ष की बात करें उपाध्यक्ष की बात करें। अब बताइए, हम कहां किस जिले से बात करें, किस प्रत्याशी से बात करें? जैसे कि मैंने कहा कि चारों तरफ कांग्रेस का हवा चल रहा है, सभी जगह कांग्रेस का ही रिजल्ट आ रहा है, विजयी घोषित हो रहे हैं अध्यक्ष। तो अभी बलौदा बाजार चलते हैं, बलौदा बाजार के अपने उससे बात करते हैं। चलिए, तो बलौदा बाजार से हमारे साथ जुड़ने वाले, बलौदा बाजार से हमारे साथ राजू निराला हैं। तो राजू निराला से हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी थे, निर्विरोध सरपंच प्रत्याशी थे। इनकी मिसेस खड़ी हुई थी, इन्होंने भारी इनको एक तरफा तरीके से इनको जिता दिया गया था। इनकी मिसेस थी और वो समाचार जो रमझाझर में प्रस्तुत किया गया था उसको लगभग 1.5 लाख लोगों ने अब तक देख लिया है। उसके बाद हमने फिर इनका बधाई संदेश भी लगाया, उसको भी 80-90 हजार लोगों ने
देख लिया है, वो सरपंच के जो पति हैं उनके जो प्रतिनिधि जो करते हैं, हम इनके साथ हैं, ये हमारे आज स्टूडियो में उपस्थित, हम इनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आरजे रमजागर में, क्या कहेंगे? जी धन्यवाद। आरजे रमजागर बहुत ही लोकप्रिय है हमारे एरिया में। ये खुशी का माहौल है जो इस प्रकार से संचालित हो रहा है। प्राय सभी लोग खुशहाली से दिलचस्प बातें सुनते हैं और सभी का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर रहे। मैं भी कामना चाहता हूँ कि आप लोग सदैव आगे बढ़ते रहें। चलिए, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर, अभी जैसे पंचायतों का, पंचों का रिजल्ट तो आया, आपके फेवर में आया, आपको बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी, आपने पार्टी भी निकाला था, मतलब रैलियां भी निकाली थी। लेकिन आज अगर हम बात करें, आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे का दिन है, पुलवामा हमला भी हुआ था, क्योंकि हम दोनों प्रकार की बातें कर रहे हैं। और आज जो सबसे बड़ा चीज था वो चुनावी नतीजे आने की थी। जिला की बात करें, जनपद क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे अध्यक्षों का चुनाव होना था, उपाध्यक्षों का चुनाव होना था। तो कैसे देख रहे हैं आप, वैलेंटाइन डे मना रहे हैं या पुलवामा हमले के लिए जो शहीद हुए हैं उनको आप श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, या राजनीति की तरफ आपका नजर अभी भी बना हुआ है? नहीं, इसमें पुलवामा हमले में हम श्रद्धांजलि देते हैं। और अभी जो चुनाव हुआ है वह कांग्रेस लहर है और कांग्रेस के ऊपर हम विश्वास रखते हैं कि जरूर विकास को बढ़ावा देंगे, यही मैं चाहता हूँ। चलिए, मतलब आज जैसा कि इन्होंने जानकारी दी है कि पुलवामा हमला आज ही के दिन हुआ था, लगभग 40 जो जवान थे वो शहीद हो गए थे, और इसलिए हम भी पूरा आरजे रमजागर जो परिवार है, उन जो वीर जवान थे उनको सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ईश्वर साहू जी हमारे साथ उपस्थित है। सर, हम आपको चाहेंगे, आप चेयर पे यहीं पे बैठे, हम आपसे भी जानकारी लेते रहेंगे। ईश्वर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आज वैलेंटाइन डे पूरा देश मना रहा है, पूरा विश्व मना रहा है, लेकिन आज ही के दिन हमारे यहाँ हमला हुआ था जिसमें कुछ जवान जो हमारे थे शहीद हो गए थे। जब तक बलौदा बाजार से हमारी बात होती तब तक हम इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। क्या कहेंगे, पुलवामा हमला, वैलेंटाइन डे? जी, एक तरफ से अगर हम सोचें तो वैलेंटाइन डे जी वो हर साल मनाते आए हैं, लेकिन पिछले साल जो पुलवामा हमला हुआ है जी, वो एक बहुत बड़ी वो है, समझ लीजिए दुख की बात है। तो इस समय हमको वैलेंटाइन डे नहीं मना करके पुलवामा हमले में जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा सही है, जैसा कि आपने बताया। सर, जो सरकार है उसको वैलेंटाइन डे जो पूरा विश्व जो मनाती है, जिस रूप में मनाती है, उसको सरकार के द्वारा मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाने की घोषणा उन्होंने की थी। इस बार अगर हम बात करें, जो सरकारी दफ्तर हैं वहां पर क्या मातृ पितृ दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा था या श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी जो पुलवामा जो शहीद थे उनको? जी, दोनों की किए जा रहे थे। सभी दफ्तर में पुलवामा हमला का भी तो जी श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे, और जो वैलेंटाइन डे थे ना, उसको बंद करके मातृ पितृ दिवस मनाया जा रहा है सभी जगह। जी, तो वैलेंटाइन डे का उतना नहीं है इस बार मातृ पितृ दिवस, और जो पुलवामा में जो शहीद हुए थे वीर जवान, उनको श्रद्धांजलि सभी पूरे देश से ज्ञापित किया जा रहा है। हम राजनीति की तरफ फिर से एक बार आते हैं। बलौदा बाजार के राजू निराला तो फोन लाइन पे उपस्थित नहीं हो सके, किसी कारण से उनका फोन नहीं लग रहा है। अब हम किससे बात करने वाले हैं? अजीत राजा राम, हम तखतपुर करने वाले हैं, मुआन बिलासपुर जिले का वो भी एक ब्लॉक है, तखतपुर ब्लॉक। हमने मस्तूरी की बात कर ली, हमने बिल्हा की बात कर ली, बिल्हा से भी शायद बात नहीं हो पाई है। आप कोशिश करें तखतपुर और बिल्हा से बात कराएं जल्दी से, फटाक से। चलिए, तो नतीजों की अगर एक बार फिर से हम बात करते हैं, पथरिया क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर अध्यक्ष बीजेपी की बनी है, ज्योति सिंह ठाकुर है। ये मुंगेली जिला का पथरिया ब्लॉक है, यहाँ से बीजेपी ने बाजी मारी है। वहीं पर अगर हम बात करें लोरमी की, तो वहाँ पर मीना नरेश पाटले जो है वो कांग्रेस से थी, उन्होंने बाजी मारी है। यहाँ पर 12-12 वोटों में टाई अप हो गया था, और उसके बाद फिर से वोटिंग हुई या फिर से चुना गया, तो उसमें मीना नरेश पाटले को जीत हासिल हुई है। वहीं पर अगर हम मुंगेली की बात करें तो मुंगेली से गायत्री रामफल साहू जो हैं ये जनपद चुनाव जीत चुकी हैं, जनपद अध्यक्ष बन चुकी हैं, और अगर हम ये बीजेपी से बिलोंग करती हैं। और वहीं अगर हम बात करें जिला के लिए तो जिला पंचायत अध्यक्ष बन चुकी हैं लेखनी शत्रुघ्न सोनू चंद्राकर, ये लोरबी से बिलोंग करती हैं। चलिए, अभी हम किससे बात करने वाले हैं? तखतपुर से राजा राम सोनवानी हमारे साथ उपस्थित, हम इनसे बात करेंगे। राजा राम, अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो बताएं कि तखतपुर के नतीजे कैसे हैं, वहां पर जनपद किसने जीता है? तखतपुर में सर कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना है और अध्यक्ष कांग्रेस का ही बना है, और वो अध्यक्ष के लिए 2 लोग खड़े हुए थे कांग्रेस से, राजेश्वरी कौशिक जी,
और भाजपा से खड़े थे, और भाजपा से खड़े थे ललिता कश्यप जी। ललिता कश्यप भाजपा से थी, और कांग्रेस से क्या क्या बताया आपने? राजेश्वरी कौशिक। राजेश्वरी कौशिक जी, तो इनको कितना कितना वोट मिला है? राजेश्वरी कौशिक जी को 20 वोट मिला है। कुल टोटल जनपद सदस्य 25 है, और भाजपा से ललिता कश्यप को 5 ही मिल पाया है। अच्छा, भाजपा से ललिता कश्यप को 5 मिला है, और जो जीती है कांग्रेस प्रत्याशी उनको 20 वोट मिले हैं। उनको 20 वोट मिला है। ये तो बहुत बड़ी मात्रा में इनको जीत हासिल हुई है, बहुत बड़ी जीत है ये। जी जी, बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि लगातार अपना छत्तीसगढ़ राज्य में भी भूपेश का सरकार है, और तखतपुर में ब्लॉक में भी विधायक के तौर पर रेशमी जी जो कांग्रेस पार्टी से विधायक भी हैं, और इस बार जनपद सदस्य अध्यक्ष के लिए भी कांग्रेस का ही आया है, और उप अध्यक्ष जो है निर्विरोध चुना गया है। तो राजा राम, ये बताएं, अभी चलिए आपने जनपद तो बता दिया, जनपद में कांग्रेस ने ही बाजी मारी है, वहां से 20 वोट पाकर क्या नाम बताया आपने? राजेश्वरी कौशिक वहां से जीती है जनपद चुनाव को, जनपद अध्यक्ष वो बन चुकी हैं, और उपाध्यक्ष भी आपने बताया कांग्रेस से ही है। हम जिला की बात करते हैं, बिलासपुर जिला में अभी हम मनहरन से बात किए, और आपके मस्तूरी से नागेन टंडन से बात की, लेकिन वो जिला के बारे में नहीं बता पाए। जिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है अभी? अभी जिला अध्यक्ष का तो 17 को है सर, अभी तो नहीं हो पाया है। चलिए, मतलब अभी वहां का चुनाव नहीं हुआ है। चलिए, 17 को होना है, अभी चुनाव नहीं हुआ है जिला का। अच्छा, चलिए, आपको अगर जानकारी होती है तो आप सूचित करेंगे। तो ये थे राजा राम सुरवानी जी, तखतपुर से ये थे, और वहां से ये जानकारी दे रहे थे। तो वहां पर आपके जो कौशिक हैं वो चुनाव जीत चुकी हैं, वहां पर जनपद अध्यक्ष उनको बना दिया गया है, और वहां पर भी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की अगर बात करें तो कांग्रेस ने ही बाजी मारी है। चलिए, एक बार फिर से हम बात करते हैं। सर, आप बताएं कि अभी तखतपुर में भी कांग्रेस ने बाजी मार ली है, वहां पर भी एक महिला प्रत्याशी सामने आई है, क्या कहेंगे बारे में? जी, मैं पहले ही बताया हूं कि पूरा छत्तीसगढ़ कांग्रेसमय हो गया है, और जहां टाई अप बराबर की स्थिति आ रही है, जहां पर निर्दलीय ज़्यादा हो रहे हैं, बराबर की स्थिति, वहां पर भी कांग्रेस बिलोंग कर रही है। वहीं तखतपुर अगर आप देखें तो राजेश्वरी कौशिक 20 वोट कांग्रेस से, और ललिता कश्यप 5 वोट उपाध्यक्ष निर्विरोध। तो सीधा सीधा बहुत बड़ा संदेश है, मात्र 5 वोट मिला है उसको, ललिता कश्यप को जी बीजेपी से, और उपाध्यक्ष निर्विरोध हुआ है वहां कांग्रेस। मतलब बीजेपी को मात्र 5 वोट मिले हैं, और कांग्रेस ने 20 वोटों के साथ एक बड़ी जीत हासिल की है। जब तक फोन लगता है, अभी हम बेमेतरा चलने वाले हैं। बेमेतरा से रंजीत बंजारे हमारे साथ उपस्थित होने वाले हैं, वहां की जानकारी लेने वाले हैं। बेमेतरा जिला पड़ता है, और वहां पर भी 3 या 4 वहां पर ब्लॉक पड़ते हैं। हम सभी की जानकारी लेंगे कि वहां पर किस प्रकार के चुनावी नतीजे सामने आए हैं। ईश्वर भैया, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो कांग्रेस की जो सीटें सामने आ रही हैं, कांग्रेस जहां जहां पर जीत कर आ रही है, वहां पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादातर सामने आ रही हैं। महिला प्रत्याशी वहां पर थे, और महिलाओं ने जीत हासिल की है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, अधिकतर सभी जगह पर अध्यक्ष का जो पद है वो महिला सीट है, आरक्षित है, इसलिए महिला ज़्यादा चुनाव लड़े हैं अध्यक्ष बनने के चक्कर में, इसीलिए सभी जगह महिला आ रही है। मतलब महिला सीट रिजर्व कर दिया गया था, यही वजह है कि ज्यादातर जो कांग्रेसी हैं वो वहां से महिलाएं जीत कर सामने आ रही है। सीट रिजर्व था, ये एक बात है, लेकिन क्या कहेंगे, जब लड़ते हैं, और चुनाव में जब एक पुरुष प्रत्याशी होता है, एक महिला प्रत्याशी होती है, तो जो आम वोटर्स होते हैं, आम जो जनता होती है, वो कहीं ये भी प्रभाव पड़ता है क्या वोटरों में कि ये महिला प्रत्याशी हैं और ये पुरुष प्रत्याशी हैं, इस प्रकार की कोई मंशा होती है क्या? जी, क्या होता है, बड़ा पोस्ट जैसे अध्यक्ष हो गया, उसका पावर ज़्यादा रहता है, तो इसलिए जनता लोगों का रुझान ये रहता है कि जो हमारा प्रत्याशी बने वो अध्यक्ष बने, इसलिए महिला को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, उसको प्रोत्साहन वोट ज़्यादा मिलता है। जी, प्रोत्साहन वोट एक तरह से मिलता है महिलाओं को, बाकी तो ज़्यादा वोटरों के मन में उतना नहीं होता है, उनको तो अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि से मतलब होता है, कौन उनका ज़्यादा हेल्प कर सकता है। लेकिन जैसा ईश्वर साहू जी ने बताया कि महिलाओं को एक प्रोत्साहन वोट, एक सहानुभूति वाला वोट मिलता है। और ठीक है, चलिए हम बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं किसके साथ?
चलिए, अभी फोन लाइन पे कोई उपस्थित नहीं है क्योंकि सब चुनावी नतीजे आ रहे हैं। कई जगह पे डीजे ताशा और रैली निकाली गई है, इस वजह से भी वहां पर फोन लाइन थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, बातें नहीं हो पा रही है। ताकि हम बहुत जल्दी बात करने वाले हैं, बेमेतरा से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं रंजीत बंजारे, साथ ही साथ हम कोरबा चलेंगे। कोरबा से आपके निक्की डिक्सेना है, शशिकांत डिक्सेना है, हम उनसे बात करने वाले हैं। रायगढ़ से मोहन नायक से हम बात करने वाले हैं। कृपया आप लोग जल्दी जल्दी फोन लगाएं और जल्दी से बात कराएं। इसके साथ ही हम राजनांदगांव भी चलने वाले हैं। राजनांदगांव से पारसमढ़ी भारती हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, हम उनसे बात करेंगे। कौन है अभी लाइन पे? बेमेतरा। चलिए, अब बेमेतरा से रंजीत बंजारे हमारे साथ फोन लाइन पे उपस्थित हैं, हम उनसे जानकारी लेने वाले हैं कि क्या कुछ वहां पर नतीजे सामने आए हैं, जनपद और जिला का जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है। रंजीत बंजारे, अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो आप बताएं, क्या कुछ नतीजे सामने आए हैं, जनपद अध्यक्ष कौन बना है और जिला अध्यक्ष कौन बना है? मैं बताना चाहूंगा सर, बेमेतरा जिले में जिलाध्यक्ष सुनीता हीरालाल साहू बने हैं जी, और जिला उपाध्यक्ष अजय तिवारी बने हैं, भाजपा से हैं जो। जी जी। और जनपद पंचायत से श्रीमती अंजलि मार्कंडे अध्यक्ष व रितेश साहू निर्विरोध उपाध्यक्ष बने हैं। अच्छा, तो जो आपने अंजनी बताया, ये किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? जनपद अध्यक्ष बन गई हैं, कांग्रेस से हैं? कांग्रेस से हैं सर। अच्छा, ये मतलब जनपद में भी कांग्रेस ने बाजी मारी है और जिला में भी कांग्रेस ने ही बाजी मारी है? जिला में है वो सर भाजपा से है, वो अध्यक्ष बने हैं सुनीता हीरालाल साहू। सुनीता हीरालाल साहू भाजपा से हैं, वो वहां पे अध्यक्ष बने हैं। और जबकि आपने जनपद से बताया, वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, अंजलि मार्कंडे। अंजलि मार्कंडे। चलिए, ठीक है। वहां पर ये बताएं, बेमेतरा जिला में कितने जनपद आते हैं? बेमेतरा जिले में लगभग 4 जनपद आते हैं सर। 4 जनपद हैं। तो ये आपने जो जानकारी दी है, किस जनपद का दिया है? नवागढ़ जनपद का दिया हूँ। अच्छा, नवागढ़ जनपद से अंजनी मार्कंडे जीतकर सामने आई हैं। अच्छा, बाकी जो 3 जो जनपद हैं, वहां पे जानकारी है क्या आपको, कौन कौन वहां पर जीता है? नहीं सर, बाकी की जानकारी अभी तो नहीं लिया हूँ सर, अभी क्योंकि लाइनिंग अभी चली रही है, अभी सभी का जानकारी आ रहे हैं। अच्छा, अभी जानकारी पूरी नहीं आ पाई है। तो जैसा कि अभी रंजीत बंजारे ने जानकारी दी है कि वहां पर जो अंजनी मार्कंडे हैं, ये नवागढ़ जनपद क्षेत्र से ये जीतकर सामने आ चुकी हैं, अध्यक्ष बना दिया गया है, कांग्रेस से हैं। और वैसे ही अगर हम बात करें जिला की, तो बेमेतरा जिला में आपके बीजेपी प्रत्याशी थे सुनीता जो साहू हैं, हीरालाल साहू, इन्होंने जीत हासिल की है। तो सुनीता हीरालाल साहू जो है वो जिला अध्यक्ष बन चुकी हैं। और जनपद के लिए अगर बात करें तो अंजनी मार्कंडे नवागढ़ जनपद से वो जीत कर सामने आ चुकी हैं। सर, ये बताएं, एक जगह कांग्रेस और एक जगह जो भाजपा है, अगर जिला में जिला पंचायत की अगर बात करें, जिला पंचायत अध्यक्ष अगर कोई भाजपा प्रत्याशी है और जनपद में अगर कोई कांग्रेस प्रत्याशी है, तो किस प्रकार से ये काम करने वाले हैं? कहीं पर मनमुटाव रहता है क्या, किस प्रकार से काम होता है? क्या है, जनपद पंचायत संचालित होता है अपना ब्लॉक से, जहां सीईओ का अधिकार रहता है, और जिला पंचायत में जिला पंचायत सीईओ रहता है। दोनों में अलग अपना अपना अधिकार क्षेत्र रहता है, दोनों में अलग अलग देखा जा सकता, दोनों को अलग अलग नज़रों से नज़रों से देखा जा सकता है। अच्छा, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो जनपदी जो होते हैं, जनपद जो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, वो अपने हिसाब से काम करवाना चाहते हैं, लेकिन जो जिला, क्योंकि जिला सही होना है उनका काम, वो जिला सीईओ के पास जब जाते हैं या तो वहां पर उनको बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिला वाला जो होता है वो जिला जो अध्यक्ष होता है उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में किस प्रकार से काम किए जाते हैं, क्योंकि ये बातें लगातार सामने आती रहती है? जी, एक प्रकार से देखा जाए तो अपन जैसे जनपद पंचायत का कुछ काम है, जिला पंचायत अगर नहीं किए, उसके ऊपर में अपना विधायक भी है, वहाँ कांग्रेस का विधायक है, तो कुल मिलाकर के कांग्रेस मीन्स कांग्रेस काम होगा ही, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। जैसे कांग्रेस का अपन बीजेपी के जैसे जनपद में बन जाता है और कांग्रेस को जिला पंचायत में अध्यक्ष बन रहा है, तो बीजेपी का काम नहीं करूंगा करके जिला पंचायत वाला जैसे बोल रहा है, तो अपने विधायक से संपर्क करके वो करवा सकते हैं पर। चलिए, मतलब चाहे जिला में हो, जनपद में हो, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी शख्स अगर बैठे, लेकिन अगर उनको काम करवाना है तो उनका काम हो जाना है। क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो कांग्रेस वहां पर विद्यमान है, और कांग्रेस के रहते रहते कहीं पर किसी का काम अटकने वाला नहीं है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, उनका काम हो जाना है। चलिए, बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं पारसमढ़ी भारती राजनांदगांव से, और अब तक उनसे फोन नहीं लग पाया है किसी कारण से, लेकिन जैसे उनसे बात होती है हम उनसे भी चर्चा कराने वाले हैं।
अभी जिस प्रकार से अब देखा जा रहा है कि जो नतीजे आ रहे हैं प्रत्याशियों के द्वारा, ढोल ताशा नगाड़ा लेकर वो अब सड़कों पर चलने वाले हैं और हो हुल्लड़ करने वाले हैं, और अभी एग्जाम भी चल रहे हैं बच्चों की अगर बात करें तो स्कूली बच्चों का भी पेपर चल रहा है, परीक्षाएं चल रही हैं, और इस दौरान ये हो हुल्लड़ कर रहे हैं, अब डीजे बजा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, सड़कें जाम हो जा रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, जैसे अभी दिल्ली चुनाव हुआ तो रैली में केजरीवाल जी पटाखा को सीधा सीधा मना कर दिए थे, उसी तरह यहाँ भी होना चाहिए था, लेकिन एक दिन की खुशी है करके डीजे फटाखा सब चल रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई मनाही नहीं है। और समय भी ज़्यादा हो चुका है इन लोगों का निकालने का, रैली निकालने का, क्योंकि परीक्षा का समय लगभग 1 से 2 बजे के बीच होता है, और अभी जो चुनाव रैली निकला है वो लगभग 4 बजे के बाद ही निकला है, तो इसमें शायद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला जैसा आपने बताया, क्योंकि परीक्षाओं का जो समय है वो 1 बजे के आसपास का समय है, लेकिन जब रैलियां निकाली जा रही हैं तो वो शाम के समय निकाली जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ट्रैफिक जो व्यवस्था है उसमें कहीं पे बाधा उत्पन्न होती है? शादियों का माहौल भी शुरू हो गया है। जी, ये तो आम बात है, ट्रैफिक वो बाधा शाम को होता ही है, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस रहते हैं और ये होता ही रहता है और इसको भी सुधार लिया जाता है। चलिए, तो अनुज हमको बताएं कि और किससे किससे बात कराने वाले हैं, आप फटाफट बात कराएं, बहुत समय हो चुका है। रायगढ़ से एक काम करो अजीत, आप अपने फोन में भी लगाते चलो, उनको भी लगाते चलो, तो दोनों अगर लगाएंगे तो बहुत जल्दी, क्योंकि समय बहुत लंबा हो चुका है, आधे घंटे से हम लाइव में हैं। लगाइए, फटाफट लगाइए और तुरंत तुरंत बात कराएं। अभी हम बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं, रायगढ़ से मोहन नायक के साथ जुड़ने वाले हैं। रायगढ़ भी एक बहुत बड़ा जिला है छत्तीसगढ़ का। सर, रायगढ़ की अगर बात करें, आप क्या कहना चाहेंगे? रायगढ़ को किस रूप में आप देखते हैं? छत्तीसगढ़ में क्या वजूद रखता है रायगढ़ जिला? रायगढ़ जिला बहुत महत्वपूर्ण जिला है, वहाँ रायगढ़ अमर अग्रवाल का क्षेत्र है, और अभी वहाँ क्या बोलते हैं, नगर पंचायत में शायद कांग्रेस का ही बना है, तो इसमें भी फर्क वही पड़ेगा, सब जगह कांग्रेस का ही रिजल्ट आएगा, कांग्रेस का ही अध्यक्ष बनना तय है। चलिए, तो वहां पर एक तरह से औद्योगिक के रूप में उसको देखा जाता है। रायगढ़ जो क्षेत्र है वहां पर जिंदल स्टील पावर प्लांट है, वहां पर उनका खुद का एयरपोर्ट है, वहां पे मतलब बहुत सारी चीजें हैं। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा वजूद रखता है रायगढ़ की अगर बात करें तो। रायगढ़ में आपका केलो नदी बहुत फेमस है, वहां पे बरमकेला जो ब्लॉक है, बरमकेला ब्लॉक की अगर बात करें तो खुद में बहुत बड़ी खासियत रखती है। वहां पे रायगढ़ जिले की अगर बात करें तो वहां पर आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है वहां पर, लेकिन शिक्षा का अभाव है। सर, क्या कहेंगे आपको शिक्षा के बारे में, रायगढ़ जिला के बारे में? शिक्षा के क्षेत्र में तो वैसे छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में खास करके आदिवासियों को हर सुविधा उपलब्ध करा रही है, और धीरे धीरे पूर्ण रूप से सभी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। चलिए, तो अब रायगढ़ सीधा, अब रायगढ़ के बारे में बहुत सारी बातें हमारी हो गई है। रायगढ़ जिला से मोहन नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां पर भी आज पंचायत जो चुनाव हुआ उसका नतीजे वहां पर सामने आ चुके हैं जनपद के, जिला के। हम सीधे चलते हैं रायगढ़। मोहन नायक जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो बताएं वहां पर किस प्रकार के नतीजे सामने आए हैं, जनपद कितना उस क्षेत्र में पड़ता है और किस जनपद से कौन जीत के आया है, पहले जिला के बारे में बताएंगे। जी, रायगढ़ जिले के बारे में बता दूं, जिला पंचायत के चुनाव में जी 25 सदस्य है, और इसमें 15 कांग्रेस से है, तो बाकी कांग्रेस से थे और 8 बीजेपी के थे। इसमें कांग्रेस की जो अध्यक्ष है निराकार पटेल जी जीत के आए हैं, उपाध्यक्ष में रोनी पटेल जी जीत के आए हैं। इस तरह से रायगढ़ जिला पंचायत में कांग्रेस का परचम लहराया है। रायगढ़ जिला पंचायत में कांग्रेस का परचम लहराया है। मोहन नायक जी, आप ये बताएं कि जो अध्यक्ष बने हैं, क्या पटेल आपने बताया? निराकार पटेल जी। निराकार पटेल जी जी, तो निराकार पटेल जी हैं। पटेल जी के बारे में बता दूं कि स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी जो पूर्व गृह मंत्री थे, उस समय से लगातार जिला पंचायत में विधान प्रतिनिधि के रूप में नेतृत्व करते रहे हैं। विगत 20-25 सालों से इनका अनुभव रहा है जिला पंचायत में, उसी के वरिष्ठता के आधार पर इनको कांग्रेस ने चयन किया। जी जी, तो ये नंद कुमार पटेल के रिश्तेदार हैं और ये काफी लंबे अरसे से राजनीति में सक्रिय हैं, आपने बताया, और अब जाके उनको इसमें जीत हासिल हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में अब वो सामने आ चुके हैं। अच्छा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आपने बताया पटेल हैं, क्या दोनों नंद कुमार पटेल जी के परिवार से हैं? उपाध्यक्ष रोहनी राठिया जी हैं, जो धर्मजयगढ़ क्षेत्र से आते हैं, अनुसूचित जनजाति इलाका से आते हैं, और राठिया जी आदिवासी बहुल इलाका से प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्व में सरपंच रहे हैं।
चलिए, ये पूर्व में सरपंच रहे हैं और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आपने जैसा बताया। चलिए, तो अभी जनपद में कौन जीत के आया है सर? वहां पे कितने जनपद आते हैं आपके जिला में? रायगढ़ जिले में पूरा 9 जनपद क्षेत्र है जी। और 9 जनपद क्षेत्रों में से 8 में कांग्रेस की जीत हुई है, एक तमनार में बीजेपी की जीत हुई है। एक तमनार जो जनपद क्षेत्र है वहां पे बीजेपी ने बाजी मारी है, बाकी आपके 8 क्षेत्रों में आपने बताया कांग्रेस ने ही बाजी मारी है। 9 जनपद क्षेत्र उस क्षेत्र में आते हैं जैसा आपने जानकारी दी है। और जिला की अगर बात करें, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में आपके नंद कुमार पटेल के पारिवारिक हस्ती हैं, उनको अभी अध्यक्ष बना लिया गया है। किरना पटेल आपने बताया, निराकार पटेल, जी जी, निराकार पटेल पटेल जी के विधायक प्रतिनिधि रहे हैं। अब उनके सुपुत्र जो गृह मंत्री हैं उनके भी विधायक प्रतिनिधि के रूप में काम करते रहे हैं निराकार जी। जी जी, निराकार जी विधायक प्रतिनिधि रहे हैं और ये लंबे अरसे से राजनीति में सक्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जानकारी, और आप निकाल के रखें क्योंकि कौन कौन नाम जो है आपके जो 8 क्षेत्र में या 8 जनपद में आपके कांग्रेस ने बाजी मारी है तो उनका नाम भी हमें चाहिए होगा। और बीजेपी जो तमनार क्षेत्र में आपने बताया कि बीजेपी ने बाजी मारी है तो उनका नाम भी, तो आप खबर पे नजर बनाए रखें, हम आपके पास फिर से आएंगे। मोहन नायक जी धन्यवाद। तो जैसा कि मोहन नायक हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने जानकारी दी कि रायगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर 9 जनपदीय क्षेत्र आते हैं और वहां पर तमनार जो एक क्षेत्र रहा है वहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है शुरू से, और आज भी वहां पर बीजेपी के ही प्रत्याशी ने बाजी मारी है। और अगर हम बात करें बाकी जो 8 जनपद क्षेत्र है वहां पर कांग्रेस ने ही बाजी मारी है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी भी कहीं कहीं पर ऐसा है जो गढ़भेद किला माना जाता है, वहां पर आज भी बीजेपी के ही प्रत्याशी जीतकर सामने आ रहे हैं। जी, मैं शुरू से आपको कहते आ रहा हूँ, पूरा छत्तीसगढ़ कांग्रेसमय हो चुका है। और जहाँ पर अपन गढ़ की बात करें तो कहीं कहीं ऐसा होता आया है, तो जैसे कि अपन अच्छा, अभी जहां पर बीजेपी की जनता बन रही है, लोकल सरकार बन रही है, आप कह सकते हैं जनपद हो चाहे जिला हो, बीजेपी बाजी मार रही है, क्या करना होगा कांग्रेस को कि उस क्षेत्र को भी वो बीजेपी में से हटाकर कांग्रेस में कर दे? क्या कुछ कमी वहां पर रह गई है? जी, कांग्रेस वाले लोगों को यह प्रयास बिल्कुल करना जरूरी है, क्योंकि एक तरफा दिख रहा है। 9 में 8 कांग्रेस आ गया है, मात्र एक बीजेपी गया है। तो इसको पूरा मिलजुल करके इसको भी लाने का प्रयास करेंगे तो पूरा कांग्रेसमय हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, मतलब कुछ जो कमियां हैं उन कमियों को अगर दूर कर दिया जाए तो वो क्षेत्र जो बचा खुचा है वो भी। चलिए, बहुत जल्दी हम जुड़ने वाले हैं जिला पंचायत कोरबा से। कोरबा जिले की अगर बात करें, ये भी इंडस्ट्रियल सिटी माना जाता है। कोरबा जो है औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का जो ऊर्जा राजधानी अगर कहें तो कोरबा को माना जाता है। सर, कोरबा के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि कोरबा से अभी हमारे साथ शशिकांत डिक्सेना जुड़ने वाले हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे कि वहां पे जनपदीय क्षेत्र में किसने बाजी मारी है, जिला पंचायत में किसने बाजी मारी है। सर, कोरबा जिले के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, कोरबा जिला का रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, मेरे को मालूम नहीं है। अभी हम लोग फोन लगा करके नहीं, कोरबा जो है वो हमारी ऊर्जा राजधानी के नाम से जानी जाती है। जो पूरे देश है, पूरे देश में ऊर्जा वहीं से संचालित होती है। छत्तीसगढ़ को विद्युत सरप्लस राज्य के नाम से जाना जाता है। इस बारे में क्या कहेंगे? कोरबा को किस रूप में देखते हैं आप? जब सभी जगह विकास की बातें कहा जाए तो कोरबा भी सभी विकास कार्यों में आगे हैं, तो यहाँ भी कांग्रेस ही बिलोंग करेगी। चलिए, हमने वहां पर भी बहुत सारे जनता पूछे के सवाल ताल ठोक के कार्यक्रम किए थे। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोरबा से शशिकांत डिक्सेना जी। हम उनसे बात करेंगे किस प्रकार के नतीजे वहां पर सामने आए हैं, जिला में और जनपदीय क्षेत्रों में किसने बाजी मारी है। शशिकांत डिक्सेना जी, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे होंगे तो बताएं, वहां पर जिला पंचायत के नतीजे किस प्रकार से सामने आए हैं? जिला पंचायत में अभी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती छत्रपाल सिंह की पत्नी, हेलो जी जी बताएं। प्रत्याशी है जी, शशि छत्रपाल सिंह कंवर विजयी होकर आई है कांग्रेस से, और वहाँ निर्विरोध उपाध्यक्ष रीना जायसवाल निर्विरोध कांग्रेस, दोनों में ही कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। अगले बार बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वो इस बार कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। जी, तो जैसा आपने बताया कि जो बीजेपी का गढ़ था उसको भेद दिया है कांग्रेसियों ने। वहां पर आपके अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, दोनों सीटों पर विजित होकर सामने आई हैं कांग्रेस की 2 प्रत्याशी। आप बताएं कि वहां पर कितने जनपद क्षेत्र हैं और जनपद क्षेत्र के जो नतीजे हैं किस प्रकार से सामने आए हैं? जी, बताना चाहूंगा, करतला में जो बीजेपी का कब्जा था वहां भी कांग्रेस ने कब्जा कर लिया अध्यक्ष उपाध्यक्ष में, और
कोरबा में भी कांग्रेस ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष में कब्जा कर लिया है। कटघोरा जो भाजपा का गढ़ कहा जाता था, वो उसमें भी कांग्रेस ने फिर कब्जा कर लिया। वहीं ओडी टोड़ा जो बहुत बड़ा विकासखंड माना जाता है, वहाँ गोपका जो अध्यक्ष बनाई है और कांग्रेस की पूरी तरीके हार उपाध्यक्ष में भी देखी गई, अध्यक्ष में देखी गई। वहाँ बीजेपी की उपाध्यक्ष प्रशांत किलानी जाखड़ वो उपाध्यक्ष बनी है, भाजपा से है वो। तो शशिकांत आप ये बताएं कि शशिकांत अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो कोरबा जिले में कितने जनपद क्षेत्र हैं, जनपद की कितने सीटें हैं वहां पर, और टोटल कितने में कांग्रेस आई है और कितने बीजेपी हैं? चार में कांग्रेस का कब्जा है, एक में गोपा और बीजेपी उपाध्यक्ष। अच्छा, 4 में आपने बताया कांग्रेस का कब्जा है जी, और कांग्रेस, और एक में गुड़वाना गणतंत्र पार्टी, एक में गुड़वाना गणतंत्र पार्टी ने हासिल की है जीत, और एक सीट आपने बताया बीजेपी को मिला है। मतलब टोटल वहां पे 6 सीटें हैं? नहीं, उपाध्यक्ष में बीजेपी ने। अच्छा, उपाध्यक्ष में बीजेपी। तो टोटल कितने जनपदीय क्षेत्र हैं वहां? 5 है वहां। 5 टोटल आपके जनपदीय क्षेत्र हैं। 4 में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, एक जो सीट है वो गोगनपा के प्रत्याशी ने हासिल की है। और अच्छा शशिकांत जी, आप क्या कहेंगे, कांग्रेस में हो रहा है पूरा छत्तीसगढ़, अगर हम लोकल चुनाव की बात करें तो? कोरबा जिला कांग्रेस में हो चुका है, बीजेपी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, कार्यकर्ता भी नाराज दिखे जा रहे हैं, गुटबाजी सामने आ रही है, इस कारण से भाजपा की करारी आ रही है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी। आप जो प्रत्याशी जहां से निकल कर आए हैं उनका नाम भी आपने बता दिया है, लेकिन फिर भी और थोड़ा सा विस्तृत जानकारी आप देंगे। हम आपसे फिर से जुड़ने वाले हैं और विस्तृत जानकारी आपको पूरे खबर में दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शशिकांत डिक्सेना जी, जो कि कोरबा से जुड़े हुए थे। इन्होंने जानकारी दी कि वहां पर 5 जनपदीय क्षेत्र हैं, 4 में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, एक सीट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। ये एक बड़ी बात आ रही है ईश्वर भैया जी, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अगर बात करें, ये आदिवासियों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन इन्होंने बहुजन समाज पार्टी जैसा ही एक क्राइटेरिया बना के रखा हुआ है, हम सबको साथ में लेके चलेंगे, और एक सीट उन्होंने वहां पर हासिल कर ली है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, गोंगपा कहे जाए तो गुड़वाना गणतंत्र पार्टी ये बुनियादी कांग्रेसी है, और जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी वाले लोग अलग बनाते थे और वो भी कांग्रेस बिलोंग करते थे लास्ट में, इसी तरह ये गोंगपा भी कांग्रेस का ही है और इसको कांग्रेस में ही गिना जाए। इस तरह कोरबा को पूरा 5 का 5 सीट कांग्रेस को मिलती है। जी, मतलब भले सीट मिल गई है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कांग्रेस की एक सब पार्टी या उप पार्टी मान सकते हैं। चलिए, तो ये थे चुनावी नतीजे। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जिलों से हमने जुड़ा और वहां पे जो भी जनप्रतिनिधि वहां पे उपस्थित थे, हमने उनसे बात की। हमारे प्रतिनिधि जो उपस्थित थे चैनल के, हमने उनसे बात करी। सभी तरफ से जानकारी ये निकल कर आई है। मूल चूल अगर हम बात करें तो कांग्रेस में हो चुका है छत्तीसगढ़। जो पंचायत निकाय के चुनाव अब तक के जो नतीजे आए हैं, उसमें ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने ही कब्जा किया है। कुछ एक से हैं उसमें बीजेपी के प्रत्याशी वहां पर सामने आए हैं, लेकिन कांग्रेस में हो गया पूरा छत्तीसगढ़। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सर हमारे व्यूवर्स को? जी, जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता जान रही है कि जिसका सरकार है उसका वोट दिया जाए करके, इसलिए सभी जगह कांग्रेस में हो चुका है। और साथ ही साथ जो आरजे रामझाझर है, पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जगह जो ताल ठोक के कार्यक्रम करवाया है, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ये पहला कार्यक्रम था जिसमें जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के में। पूर्व नेता जो थे, पंच हो कि सरपंच हो कि जनपद अध्यक्ष हो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हो, पहली बार जनता को रूबरू सामने में सवाल पूछने का मौका मिला। इसलिए वहाँ आरजे रामझाझर को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। सभी जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और मैं इस चैनल को और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस मिले। जी, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपने बताया कि जो चैनल ने जो कार्यक्रम करवाया था, उस कार्यक्रम का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है। चाहे हम कोरबा की बात करें, बिलासपुर के बिलास सेक्टर की बात करें, तखतपुर सेक्टर की बात करें, हम चाहे लोरमी सेक्टर की बात करें, इन सेक्टरों पे हमने कार्यक्रम करवाए हैं और उन कार्यक्रमों के नतीजे बहुत चौंकाने वाला है। हमने जिन प्रतिनिधियों का जो एक तरह से हमने छवि था, वो छवि हमने सामने रखा और लोगों को हमने मौका दिया सवाल करें, डायरेक्ट सवाल करें और डायरेक्ट जवाब लें। इसका बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ा। तो जैसा कि आप देख रहे थे, आरजे रामझाझर मेरे साथ बने हुए
साहू पड़ियन के रहने वाले हैं, पथरिया सेक्टर देखते हैं ये, और हमने पूरे छत्तीसगढ़ के अपने प्रतिनिधियों से बात किया और सभी तरफ से हमारे पास नतीजे आए। फिलहाल आज है 14 फरवरी और 14 फरवरी का दिन पूरे विश्व में वैलेंटाइन डे के नाम से मनाया जा रहा है। वैलेंटाइन डे जो युवा हमारे लोग हैं, चाहे वो लड़कियों की बात करें, लड़कों की बात करें, कॉलेज बच्चों की बात करें, चाहे हम स्कूली बच्चों की बात करें, सभी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर आज ही के दिन हमारे देश में एक बड़ी घटना घट गई थी, बहुत दुखद घटना थी। पुलवामा में अटैक हो गया था, बहुत सारे जवान हमारे शहीद हो गए थे। तो जो जागरूक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ आज चुनावी नतीजे आने थे, तो जो चुनाव से जुड़े हुए लोग हैं, जो समाज की जानकारी रखते हैं, जो राजनीति की जानकारी रखते हैं, वो सभी के सभी इन नतीजों के इंतजार में बैठे हुए थे। तो इस प्रकार से आज का पूरा दिन इस प्रकार से बीता है। तो अभी तखतपुर से राजाराम हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक लास्ट हम बात कर लेते हैं राजाराम से कि क्या कुछ जानकारी वो देने वाले हैं। चलिए, तो आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, हमने नतीजों की बात कर ली है, सभी तरफ की बात कर ली है। राजाराम से हम बाद में बात कर लेंगे क्या वो जानकारी देने वाले हैं। वैसे हमने उनसे जानकारी ले ली थी, उन्होंने बता दी है कि वहां से कौन प्रत्याशी जीतकर सामने आ गए हैं। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार। तुमने यार फोन लगाए बहुत लेट कर देता हूँ, माँ कसम। तीनों जा सके तुम आएगा यार, एक